जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमें कैसे कैसे ब्लेस करके जाते हैं, हमारे साथ कैसे त्योहार मना के जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैंने जस्ट अभी फ़ोन उठाया और टाइम हो रहा था 7 और मैं भूल गई थी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तूने मेरा शुक्राना सत्संग नहीं किया। तो सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी भूल जाती है, या फिर ये कहो पता नहीं मन नहीं हो रहा है आजकल सत्संग को शेयर करने का। गुरुपा, बस आप देख लेना क्या हो रहा है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग दिवाली के टाइम का है। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि होली अष्टमी वाले दिन गुरुपा ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर आए थे और संगत जी वही बटरफ्लाई हमारे यहाँ पर भैया दूज तक रही। तो मैं उस बटरफ्लाई को रोज देखती थी, बातें करती थी और जय गुरुजी बोलती थी, शुक्राना गुरुजी बोलती थी। और सडनली क्या हुआ, दिवाली वाले दिन से एक दिन पहले शाम के टाइम मुझे बटरफ्लाई अपने रूम में नहीं दिखी। तो मैं ऐसे ही बोलने लगी कि गुरुपा, मैंने तो आपको कहा था कि आप सारे त्योहार हमारे साथ बना कर जाना और कल दिवाली है और आप आज ही चले गए हो। कहाँ हो गुरुपा, आप ऐसे क्यों चले गए? तो मन बहुत ही उदास हो गया था कि गुरुपा चले गए हैं बिना दिवाली हमारे साथ बनाए। तो संगत जी नेक्स्ट डे जब दिवाली वाले दिन कमरे में गई तो देखा वहाँ बटरफ्लाई वहीं पर ही थी। तो गुरुपा ने दिवाली हमारे साथ ही बनाई। और संगत जी फिर मैंने उस टाइम उन्हें बोला कि गुरुपा भैया दूज भी आने वाली है, मैं रक्षाबंधन में भी आपको राखी बांधती हूँ, तो भैया दूज में भी आप यहीं रहना, भैया दूज मना कर ही जाना, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुपा। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुपा भैया दूज तक हमारे घर पर ही रुके रहे और नेक्स्ट डे वो बटरफ्लाई चली गई थी। मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया कि आप हम सबको बहुत ब्लेस कर रहे हो, अपनी बच्ची और उसके परिवार को। इसी तरह हमेशा अंग संग रहना हमारे। आप हो तो सब कुछ है, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। अब मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा कुछ दिनों से सत्संग सुनने का मन नहीं हो रहा था। मतलब जब काम करती हूँ तो सोचती थी कि जब फ्री हो जाऊंगी तब सत्संग सुनूंगी, बट जब फ्री होती थी तब मन नहीं होता था सुनने का। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा ये क्या हो रहा है, सत्संग सुनने में मुझे आप देखो और सत्संग सुनने का मन क्यों नहीं हो रहा है? नेगेटिविटी है या कुछ और? जो भी है आप खुद से ही देख लो। और फिर क्या संगत जी, मेरे बोलने के कुछ देर बाद ही मेरा मन सत्संग सुनने का हो गया और मैं सत्संग सुनने लग गई और गुरु जी का शुक्राना करने लगी। मेरे सत्संग भी बहुत सारे पेंडिंग हैं क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था किसी भी चीज़ का, ना सत्संग सुनने का ना ही शुक्राना सत्संग करने का। लेकिन जब गुरुपा साथ है तो हमें कैसी फिक्र, बस गुरुपा का नाम लो और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी देखा आपने, गुरु जी हमें कैसे कैसे ब्लेस करके जाते हैं, कैसे हमारे साथ त्योहार मना के जाते हैं और फिर हमारी नेगेटिविटी को भी दूर करके जाते हैं। संगत जी अगर गुरुजी किसी भी रूप में हमें दर्शन देते हैं मतलब हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ऐसे ही हमें भी गुरुजी के साथ हर एक बात शेयर करनी चाहिए ताकि गुरुजी हमारी सारी नेगेटिविटी को दूर कर दे और हमें
अलग अलग रूपों में अपने दर्शन देते रहे। संगत जी, जब भी गुरु जी के दर्शन होते हैं तो हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी की वडियाई करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी को अपनी वडियाई कराना बहुत पसंद है। हम गुरु जी के जितने शुक्राने सत्संग शेयर करेंगे, गुरु जी का जितना शुक्राना करेंगे, उतने हमारे कष्ट जल्दी से जल्दी कटते चले जाएंगे और गुरु जी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें और गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।